ओम हम हनुमते नमः। प्रिय भक्तगणों, माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हनुमान जयंती के पावन अवसर पर एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जिसे सुनने से मन में विश्वास बढ़ता है और संकट दूर होने लगते हैं। यह कथा बहुत सरल है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख छिपी है। कथा शुरू करने से पहले मन ही मन बोलिए, ओम हम हनुमते नमः। अब आइए कथा का रसपान करते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और एक छोटा बेटा था। रामू बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी घर की हालत ठीक नहीं थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता कि शाम तक घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। रामू की माँ रोज सुबह जल्दी उठती और हनुमान का नाम लेकर घर के बाहर दीपक जलाती। वह कहती थी, बेटा, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, बजरंगबली का नाम कभी खाली नहीं जाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि अगले दिन हनुमान जयंती है। पूरे गांव में मंदिर सजने लगा। लोग प्रसाद की तैयारी करने लगे, लेकिन रामू के घर में उदासी थी, क्योंकि घर में चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। रामू की पत्नी ने धीरे से कहा, अगर थोड़ा सा गुड़ भी होता तो मंदिर ले जाते। रामू चुप हो गया। उसकी जेब पूरी खाली थी। उसी समय उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, खाली हाथ जाना भी ठीक है। भगवान भाव देखते हैं, चीजें नहीं। सुबह होते ही रामू जल्दी उठा। उसने पुराना साफ कपड़ा पहना और मंदिर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठा था। साधु बहुत थका हुआ लग रहा था। साधु ने रामू को देखकर कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? रामू रुक गया। उसके पास देने को कुछ नहीं था। उसने झिझकते हुए कहा, बाबा, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो मेरे घर चलिए। रामू साधु को घर ले आया। घर पहुंचकर पत्नी परेशान हो गई, क्योंकि घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। बूढ़ी माँ ने कहा, जो है वही बना दो, अतिथि खाली नहीं लौटना चाहिए। पत्नी ने जल्दी से सूखी रोटी बनाई और पानी के साथ साधु को दे दिया। साधु ने बहुत प्रेम से खाना खाया। खाने के बाद साधु मुस्कुराए और बोले, आज तुमने भूखे को खिलाया है, आज का दिन तुम्हारे लिए खाली नहीं जाएगा। इतना कहकर साधु उठे और जाते जाते रामू के हाथ में एक छोटा सा लाल धागा रख दिया। साधु ने कहा, इसे संभाल कर रखना और शाम को मंदिर जाकर सच्चे मन से हनुमान के सामने बैठना। रामू कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने धागा संभाल लिया। शाम को जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। आरती शुरू हुई। घंटियों की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। रामू पीछे खड़ा होकर चुपचाप प्रार्थना करने लगा। तभी उसकी नजर मंदिर के एक कोने में गई, जहां वह साधु खड़े थे, लेकिन अगले ही पल वह दिखाई देना बंद हो गए। रामू घबरा गया। उसके हाथ में रखा लाल धागा अचानक गर्म होने लगा और तभी मंदिर के पुजारी ने जोर से उसका नाम लेकर कहा, रामू, जरा इधर आओ। रामू घबराते हुए पुजारी के पास गया। मंदिर में खड़े लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। पुजारी ने अपने हाथ में रखा एक छोटा सा थैला उसकी ओर बढ़ाया और कहा, बेटा, अभी थोड़ी देर पहले एक साधु यह देकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि यह उसी आदमी को देना जो सबसे पीछे खड़ा होकर सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा हो। रामू ने कांपते हाथों से थैला लिया। थैला बहुत हल्का था। उसने खोला तो उसमें थोड़ा सा चना, थोड़ा गुड़ और वही लाल रंग का सिंदूर था। पुजारी ने कहा, साधु ने इतना भी कहा है कि इसे घर ले जाकर अंदर से रखना और कल सुबह सूरज निकलने से पहले अपने आंगन में दीपक जलाना। रामू कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने मंदिर में सिर झुकाया और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी माँ और पत्नी को बताई। बूढ़ी माँ की आंखें भर आई। उसने तुरंत कहा, बेटा, यह कोई साधारण बात नहीं है। आज जरूर बजरंगबली ने तुम्हारी परीक्षा ली है। उस रात घर में सबने बहुत सादगी से खाना खाया। फिर रामू की माँ ने लाल धागा और सिंदूर घर के छोटे मंदिर में रख दिया। सुबह अंधेरा ही था। रामू की माँ ने जल्दी से दीपक जलाया। रामू ने आंगन साफ किया। पत्नी ने थोड़ा पानी छिड़का। फिर तीनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे ही दीपक की लौ तेज हुई, तभी घर के बाहर किसी की खांसने की आवाज आई। रामू बाहर निकला तो देखा गांव का मुखिया खड़ा था। उसके साथ दो आदमी भी थे। मुखिया ने कहा,
रामू, कल रात मेरे बैल अचानक बीमार हो गए। खेत का जरूरी काम रुक गया है। गांव में सबने कहा कि मेहनत के लिए तुम सबसे भरोसेमंद हो। आज से कुछ दिनों तक तुम मेरे खेत संभाल लो। रामू हैरान रह गया। इतने दिनों से उसे काम नहीं मिल रहा था और आज खुद काम उसके दरवाजे पर आया था। उसने तुरंत हाँ कर दी। मुखिया ने जाते जाते कहा, मेहनत ठीक से करना, मजदूरी भी पूरी मिलेगी और खाने का इंतजाम भी रहेगा। रामू के घर में कई दिनों बाद उम्मीद की बात हुई। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, लगता है आज सच में कृपा हुई है। रामू खेत पर गया। पूरे दिन उसने मेहनत से काम किया। शाम तक मुखिया बहुत खुश हो गया। वापस लौटते समय मुखिया ने मजदूरी के साथ थोड़ा अनाज भी दिया। रामू जब घर पहुंचा तो उसका छोटा बेटा खुशी से उछल पड़ा। कई दिनों बाद घर में इतना अनाज आया था। रात को सब खाना खा रहे थे कि तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई। वह बोली, मेरी बहू की तबीयत अचानक खराब हो गई है। गांव का वैद्य भी घर पर नहीं है। कोई सहारा नहीं मिल रहा है। रामू की माँ तुरंत उठी और बोली, चलो देखते हैं। घर से निकलते समय उसने वही लाल धागा अपने हाथ में लिया और मन ही मन हनुमान का नाम लिया। जब सब पड़ोस के घर पहुँचे तो वहाँ घबराहट का माहौल था। बहुत तेज बुखार से कांप रही थी। रामू की माँ ने उसके सिरहाने बैठकर धीरे से लाल धागा तकिए के पास रख दिया और पानी पिलाया। कुछ देर बाद बहू की सांस सामान्य होने लगी। उसका कांपना कम हो गया। पड़ोस की बूढ़ी औरत रोते रोते रामू की माँ के पैर पकड़ने लगी। रामू की माँ बोली, मेरे पैर मत पकड़ो, नाम उस शक्ति का लो जो सबकी सुनती है। तभी बाहर से हवा चली। आंगन में रखा दीपक एक पल के लिए बहुत तेज जल उठा और रामू को फिर वही साधु की आवाज सुनाई देने लगी, विश्वास बनाए रखना, परीक्षा अभी बाकी है। रामू ने चारों तरफ देखा लेकिन बाहर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और गांव के रास्ते सुनसान पड़े थे। वह अपनी माँ के साथ घर लौट आया लेकिन उसके मन में वही आवाज घूमती रही, परीक्षा अभी बाकी है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने कहा, अभी अभी मुखिया का लड़का आया था। उसने कहा है कि सुबह बहुत जल्दी खेत पर पहुंच जाना क्योंकि गांव में बड़े व्यापारी आने वाले हैं। रामू ने सिर हिलाया और चुपचाप बैठ गया। बूढ़ी माँ ने उसे समझाया, बेटा जब अच्छे दिन आने लगते हैं तो धैर्य भी रखना पड़ता है। सुबह होते ही रामू खेत पर पहुंच गया। मुखिया पहले से वहीं खड़ा था। थोड़ी देर बाद शहर से दो व्यापारी आए। वे खेत देखने लगे। एक व्यापारी ने कहा, इस बार फसल अच्छी लग रही है लेकिन काम संभालने वाला आदमी बहुत ईमानदार होना चाहिए। मुखिया ने तुरंत रामू की तरफ इशारा किया और बोला, यह लड़का गरीब जरूर है पर मेहनती और सच्चा है। व्यापारी ने रामू से कुछ सवाल किए। रामू ने सीधी और साफ बात की। व्यापारी उसकी बातों से खुश हुआ। दोपहर तक काम चलता रहा। तभी खेत के किनारे एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिला। वह गांव का नहीं था। उसके कपड़े धूल से भरे थे और वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। रामू उसके पास गया और प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, मैं मेले में अपने पिता से बिछड़ गया हूँ। आज पास के कस्बे में बड़ा मेला लगा था। वहाँ बहुत भीड़ थी। शायद बच्चा रास्ता भटककर यहाँ तक आ गया था। रामू उसे अपने साथ छांव में ले आया, पानी पिलाया। व्यापारी भी पास आ गए। बच्चे ने जैसे ही एक व्यापारी को देखा वह दौड़कर उससे लिपट गया। सब समझ गए कि वही उसका पिता है। व्यापारी की आंखें भर आई। उसने रामू का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम इसे ना संभाल पाते तो पता नहीं क्या होता। उसने रामू को इनाम देना चाहा, लेकिन रामू ने कहा, बच्चा मिल गया, यही बहुत है। व्यापारी और भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, मेरे गोदाम पर एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। अगर तुम चाहो तो गांव के काम के साथ वहां भी देख सकते हो। रामू के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने कहा, पहले जाकर माँ से पूछूंगा। शाम को वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर हल्की खुशी थी। उसने सारी बात माँ को बताई। माँ ने कहा, बेटा जहाँ ईमानदारी का कद्र हो वहाँ काम जरूर करना चाहिए। उसी समय घर के बाहर फिर वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया। इस बार सबने उन्हें साफ देखा। रामू दौड़कर बाहर गया और उनके चरण छूने लगा। साधु ने उसे उठाया और बोले, दान बड़ा नहीं होता,
मन बड़ा होता है। जिस घर में भूखा अतिथि खाली नहीं लौटता, वहाँ संकट ज्यादातर नहीं टिकता। रामू की पत्नी जल्दी से पानी लाने अंदर गई, लेकिन सब बाहर आए तो साधु वहाँ नहीं थे। जमीन पर केवल एक छोटी सी गदा के आकार की मिट्टी की आकृति पड़ी थी। बूढ़ी माँ ने उसे हाथ में लेकर माथे से लगाया और बोली, यह संकेत है कि कृपा बनी हुई है। अगले दिन रामू व्यापारी के गोदाम गया। काम ठीक लगने लगा। कुछ ही दिनों में घर की हालत सुधरने लगी, लेकिन एक शाम गांव में अचानक खबर फैली कि मुखिया का पुराना कुआं टूट गया है और उसी के पास खेल रहा रामू का छोटा बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। यह खबर सुनते ही रामू के हाथ से काम छूट गया। वह दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। उसकी पत्नी पहले से ही रोती हुई कुएं की तरफ जा रही थी। गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे। कुआं बहुत पुराना था। उसके किनारे की मिट्टी धंस गई थी। पास में रामू के बेटे की छोटी चप्पल पड़ी थी। यह देखकर रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी पत्नी सिसक सिसक कर रोने लगी। वह बार बार कह रही थी, मेरा बच्चा कहाँ गया, कोई उसे ढूंढो। गांव के दो जवान आदमी रस्सी लेकर नीचे उतरे, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था। कुएं में थोड़ा पानी था, पर बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। रामू की बूढ़ी माँ भी वहां पहुंच गई। उसने घबराहट में भी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और मन ही मन हनुमान का नाम लेने लगी। उसी समय रामू को याद आया कि उसके घर के मंदिर में वही छोटी मिट्टी की गदा रखी है। वह बिना देर किए घर भागा। मंदिर से गदा उठाकर वापस आया और कुएं के किनारे बैठ गया। उसने आंखें बंद करके कहा, प्रभु, अगर कभी सच्चे मन से आपका नाम लिया है तो मेरे बच्चे की रक्षा करना। इतना कहते ही कुएं के अंदर से बहुत हल्की आवाज आई। सब लोग चुप हो गए। फिर एक आदमी ने नीचे झुककर देखा और जोर से बोला, बच्चा नीचे दीवार के एक पत्थर पर फंसा है। गांव वाले तुरंत रस्सी नीचे डालने लगे। थोड़ी मेहनत के बाद बच्चे को ऊपर निकाल लिया गया। बच्चा डरा हुआ था, लेकिन उसे कोई बड़ी चोट नहीं आई। उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया और रोने लगी। सब लोग यह देखकर हैरान थे कि इतनी नीचे गिरने पर भी बच्चा सुरक्षित कैसे बच गया। बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, नीचे मुझे लगा कोई बड़ा सा हाथ मेरे पीछे खड़ा था, इसलिए मैं पानी में नहीं गिरा। यह सुनते ही वहां खड़े कई लोग ने एक दूसरे की तरफ देखा। रामू की माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, जहाँ विश्वास सच्चा हो वहाँ रक्षा अपने आप होती है। मुखिया भी वहीं खड़ा था। उसने रामू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज तुम्हारे घर की आस्था ने सबको बहुत बड़ी बात सिखाई है। उस दिन के बाद गांव में हर कोई रामू के घर को अलग नजर से देखने लगा। शाम को जब सब शांत हुआ तो रामू अपने बेटे को लेकर घर आया। बच्चे को सुलाने के बाद उसने मंदिर में दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामू ने दरवाजा खोला तो सामने वही व्यापारी खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, गोदाम में बड़ी परेशानी आ गई है। हिसाब की पोटली गायब है और सबकी नजर अब तुम पर जा रही है। रामू यह सुनकर एक पल के लिए चुप रह गया। व्यापारी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए पहले खुद तुम्हारे पास आया हूँ। गोदाम बंद करते समय हिसाब की पोटली वहीं थी, लेकिन सुबह नहीं मिली। बाकी लोग कह रहे हैं कि कल सबसे आखिर में तुम ही वहाँ थे। रामू के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। उसने तुरंत कहा, मैंने कुछ नहीं लिया मालिक, मैं तो रोज की तरह काम खत्म करके चला आया था। व्यापारी ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन बाकी लोगों को जवाब देना भी जरूरी है। चलो अभी गोदाम चलते हैं। रामू अपनी माँ की तरफ देखने लगा। बूढ़ी माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, सच्चाई को डर नहीं होता, जाओ। रामू व्यापारी के साथ गोदाम पहुंचा। वहां पहले से कुछ लोग खड़े थे। एक नौकर बार बार कह रहा था कि कल रामू देर तक वहीं रुका था। रामू ने बिना घबराए पूरा गोदाम देखना शुरू किया। उसने ध्यान से हर कोना देखा। तभी उसकी नजर एक बोरी के नीचे पड़े टूटे हुए लकड़ी के गुटके पर उसने बोरी हटाई तो नीचे वही हिसाब की पोटली पड़ी थी। सब लोग हैरान रह गए। व्यापारी ने तुरंत पोटली उठाई। अंदर सारे कागज और पैसे सुरक्षित थे। रामू ने देखा कि बोरी के पास चूहे के कुतरे हुए निशान थे। शायद रात में बोरी खिसकी और पोटली नीचे दब गई। व्यापारी ने सबके सामने कहा,
बिना सोचे किसी पर शक करना गलत है। आज रामू ने फिर अपनी सच्चाई साबित कर दी। जो नौकर बार बार शक कर रहा था, उसने सिर झुका लिया। व्यापारी ने उसी समय रामू की मजदूरी बढ़ा दी और कहा, अब से हिसाब की जिम्मेदारी भी रामू तुम संभालोगे। रामू जब घर लौटा तो उसकी पत्नी के चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान थी। बूढ़ी माँ ने मंदिर में दीपक जलाया और थोड़ी सी गुड़ की भोग लगाई। रात को सब खाना खा ही रहे थे कि बाहर से फिर वही धीमी आवाज आई। रामू बाहर निकला तो दरवाजे पर वही बूढ़ा साधु खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, संकट इसीलिए आते हैं ताकि मन मजबूत हो सके। जिसने भूख में भी बांटना सीखा, जिसने डर में भी विश्वास रखा, उसके घर का रास्ता कृपा कभी नहीं भूलती। रामू हाथ जोड़कर खड़ा रहा, उसकी आंखें भर आई। साधु ने आशीर्वाद दिया और बोले, अपने घर का दीपक कभी बुझने मत देना और किसी जरूरतमंद को खाली मत लौटाना। इतना कहकर वे धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ दूर जाते ही अंधेरे में ओझल हो गए। अगली सुबह गांव के मंदिर में बड़ी पूजा थी। रामू अपनी माँ, पत्नी और बेटे के साथ वहां पहुंचा। पुजारी ने सबके सामने कहा, इस साल हनुमान जयंती पर सबसे पहले प्रसाद रामू के परिवार के हाथ से ही चढ़ेगा, क्योंकि जहां विश्वास, सेवा और सच्चाई साथ हो, वहीं सच्चा आशीर्वाद उतरता है। रामू ने प्रसाद चढ़ाया। उसके छोटे बेटे ने मुस्कुराकर घंटी बजाई। मंदिर में आरती शुरू हुई। पूरे गांव में एक अलग शांति फैल गई। उस दिन के बाद रामू के घर में धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। काम बढ़ा, सम्मान बढ़ा और सबसे बड़ी बात, घर में डर की जगह भरोसा आ गया। और रामू की बूढ़ी माँ रोज की तरह दीपक जलाकर बस इतना कहती, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ संकट टिकते नहीं। प्रिय भक्तगणों, माताओं और बहनों, सच्चे मन से किया गया विश्वास, सेवा और भगवान का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। जहाँ हनुमान का नाम लिया जाता है, वहाँ संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को प्यार से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही सरल और कल्याणकारी कथाओं का श्रवण आप रोज कर सकें। तो बड़े भक्ति भाव के साथ बोलिए, बजरंग बली की जय।